Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. Students, हमारी वेबसाइट पर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंटिव होकर सुनेंगे तो होप सो ये आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें. स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 13. तो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 13.1. द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम. अज्यूम चार्ज ऑन one negative particle is 1.6 multiplied by 10 raised power minus 19 कूलम. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखना है हम लोगों के कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स 100 म्यू माइक्रोकूलम के बराबर होंगे, जबकि एक नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 के इक्वल है. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्टली अपने डाटा को अरेंज करते हैं. टोटल चार्ज है हमारे पास वो 100 माइक्रोकूलम है. माइक्रो इक्वल टू होता है 10 रेज़ पावर माइनस 6 के इक्वल. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम लिख दिया. अब चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल हमारे पास इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को. हम लोगों ने n को फाइंड आउट करना है. हमारे पास गिवन फार्मूला है q इज़ इक्वल टू n e के. यहाँ से अगर हम लोग n को कैलकुलेट करना चाहें तो n हमारे पास आ जाएगा q डिवाइडेड बाय e के. q की वैल्यू हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 6 और e की वैल्यू है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 14. स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल. होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13.2 को. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.2. 2 पॉइंट चार्ज Q1 is 10 microcoulomb and Q2 is 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb force between them? Also find the direction of the force. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डाटा गिवन है. अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनमें से एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम्स का है तो दूसरा 5 माइक्रोकूलम का है, उनको हम लोगों ने 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इनके दरमियान हम लोगों ने कूलम की जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करना है और हमने फोर्स की डायरेक्शन को भी बताना है. तो फर्स्टली हम लोग अपने डाटा को अरेंज करते हैं. Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर माइनस 6 कूलम और Q2 की वैल्यू हमारे पास आई 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर माइनस 6 कूलम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, वो हमारे पास था 150 सेंटीमीटर. ओके, हम लोगों 1 सेंटीमीटर को 150 सेंटीमीटर है, हम लोगों को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर. ओके, हमारे पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इन एयर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर माइनस 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. हम लोगों ने कूलम के फोर्स को कैलकुलेट करना है तो कूलम के फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2
ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, और Q2 की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय आर इनके दरमियान रेडियस था, डिस्टेंस था, वो हमारे पास था 1.5 और उसका स्केयर आ गया। तो फाइनली हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आई वो 0.2 न्यूटन आई। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे हैं, उनमें मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उनमें तो दोनों चार्जेस की एक जैसे हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्शन की होगी। हम डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं कि सिंस द बोथ चार्जेस हैव द सेम चार्ज एंड देयरफॉर द फोर्स विल बी रिपल्शन, और उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.3। The force of repulsion between two identical positive charge is 0.8 Newton when the charge are 0.1 meter apart. Find the value of each charge. स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है तो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, वो 0.8 न्यूटन है। ओके, अब जब चार्जेस को हम लोगों ने 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा तो हम लोगों ने हर चार्ज की क्वांटिटी को मालूम करना है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे क्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 0.8 न्यूटन, डिस्टेंस है हमारे पास 0.1 मीटर का। ओके, तो हमारे पास दो चार्जेस आइडेंटिकल हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। मतलब Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू QK के। हमारे पास कोलम्बिक का फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास चार्जेस यहाँ पे आइडेंटिकल हैं, तो Q1 इज़ इक्वल टू Q2 के है, तो हमारे पास Q स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर आया F इज़ इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम लोग Q स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो Q स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। इसमें हम लोग इस फार्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 0.8 न्यूटन है और R की वैल्यू हमारे पास 0.1 मीटर है, और स्टूडेंट्स की वैल्यू हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास Q की वैल्यू आई वो 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कूलम आ गई। क्योंकि बोथ आर आइडेंटिकल चार्जेस, सो Q इज़ इक्वल टू 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ कूलम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 13.3 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 13.4 को। Two charges repel each other with a force is 0.1 Newton. When they are 5 cm apart, find the force between the same charges when they are 2 cm apart. दो चार्जेस हैं जो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स ऑफ रिपल्शन के क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन चार्जेस के दरमियान हम लोगों ने फ़ोर्स को कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने फ़ोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, और जबकि अगर हम लोगों ने उनको 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा तो देन हमारे पास फ़ोर्स की वैल्यू क्या होगी। फर्स्टली हम लोग अपने डाटा को अरेंज करते हैं। फ़ोर्स की वैल्यू हमारे पास है 0.1 न्यूटन, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है हमारे पास 0.05 मीटर, और इनके दरमियान जो रेडियस है वो 0.02 मीटर है। हम लोगों ने न्यू फोर्स को कैलकुलेट करना है। हमारे पास कूलम फोर्स का फार्मूला था F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग F R स्क्वायर फोर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो F R स्क्वायर हमारे पास इज़ इक्वल टू आ गया K Q1 Q2। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने कोलम्बिक फोर्स के लिए हम लोगों ने जो हमारे पास सेकंड रेडियस था 0.02 रेडियस था, हम लोग उसके लिए हम लोग कोलम्बिक फोर्स का फार्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया F डैश इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 और R डैश स्क्वायर। R डैश स्क्वायर हमारे पास F डैश के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आ गया F R
एफ आर डैश स्केयर के क्यू वन क्यू टू। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इनकी जो राइट साइड हैं वो इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जिनकी राइट साइड इक्वल्स होती हैं उनके फार्मूलाज की लेफ़्ट साइड भी इक्वल होती हैं। तो हम लोग कहेंगे बोथ आर इक्वल टू Q1 के Q1 Q2। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एफ आर स्केयर इज़ इक्वल टू एफ प्राइम आर प्राइम का स्केयर। यहाँ से हम लोगों ने फोर्स को कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने एफ प्राइम को कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एफ प्राइम इज इक्वल टू आ गया के एफ स्केयर मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर प्राइम स्केयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ओके, और फोर्स हमारे पास है 0.1 न्यूटन, रेडियस हमारे पास है 0.5 मीटर, रेडियस का हम लोग स्केल लेंगे, और आर प्राइम जो सेकेंड रेडियस था वो हमारे पास है 0.02 का स्केल लेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.62 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.5 है। The potential at a point in electric field is 10⁻⁴ volt. When a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to that point, what would be the amount of work done on it? Students, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 10⁻⁴ वोल्ट है। ठीक है, अगर हम लोग 100 माइक्रोकॉलम चार्ज को एक लामहदूद फासले पर एक इन्फिनाइट पॉइंट से पर लाया जाए तो इसमें हम लोगों ने वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, अब हमारे पास गिवन फार्मूला है V इज़ इक्वल टू W/Q के। अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वर्क डन को, वर्क डन हमारे पास आ जाएगा V मल्टीप्लाई बाय Q। पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁴ और हमारे पास चार्ज है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। हम इनको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास गिवन आंसर आया वो वर्क डन हमारे पास इक्वल टू आया 1 जॉल के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.6 है। A point charge of 2 coulomb is transferred from a point at a potential 100 volt to a point potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge? एक हमारे पास 2 कॉलम का पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोगों ने एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है से एक ऐसे पोटेंट पॉइंट पर लेकर गए जिसका पोटेंशियल 50 वोल्ट था। हम लोगों ने चार्ज को मुहैया करदा, हम लोगों ने उसको जितनी एनर्जी सप्लाई की है हम लोगों ने उस एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम लोगों ने एनर्जी सप्लाई हमारे पास पोटेंशियल ऑफ 1 पॉइंट जिसको हम लोगों ने VA का नाम दिया वो हमारे पास है। लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस थे, एक हमारे पास Q1 चार्ज है और एक हमारे पास Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज का जो पोटेंशियल है वो VA है और Q2 का जो चार्ज का पोटेंशियल है वो VB है। अब QA का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास है 100 वोल्ट और जो Q2 का पोटेंशियल है लेट्स सपोज वो हमने डिस्कस किया वो 50 वोल्ट है। हम लोगों ने एनर्जी करनी है, हम लोगों ने एनर्जी सप्लाइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारे पास कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी सप्लाई का फॉर्मूला है QVA माइनस VB का। हम लोग Q की वैल्यू हमारे पास 2 कूलम है और VA हमारे पास 100 वोल्ट है और VB 50 वोल्ट है। 100 माइनस 50 इज़ इक्वल टू 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास एनर्जी सप्लाइड की वैल्यू आ जाएगी 100 जॉल। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13.7 को। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13.7 को। अ कैपेसिटर होल्ड 0.6 कूलम ऑफ चार्ज विद फुली चार्ज्ड ऑफ बाय 9 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है
जिसको हम लोगों ने 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर हम लोगों ने इसको चार्ज किया है। अब उस पे हमारा 0.06 चार्ज स्टोर्ड हो गया है। हम लोगों ने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू सी वी का। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस मतलब C को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो C इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई V के। स्टूडेंट्स Q की वैल्यू हमारे पास है 0.06 कूलम और पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास है 9 वोल्ट। तो 0.06 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गिवन आंसर आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैरेड। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 coulombs of a charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulombs of a charge? स्टूडेंट्स हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। उसको मुकम्मल तौर पर चार्ज किया गया है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 0.03 का उस पर चार्ज स्टोर हुआ है। हम लोगों ने कैपेसिटर पर 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए उस पर कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, हम लोगों ने उस वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास फार्मूला है Q1 की वैल्यू हमारे पास है 0.03 कूलम। ओके, इनिशियल पोटेंशियल हमारे पास था 6 वोल्ट और Q2 की वैल्यू हमारे पास है 2 कूलम। स्टूडेंट्स न्यू पोटेंशियल हम लोगों ने V2 को कैलकुलेट करना है। हमारे पास फार्मूला है Q1 इज़ इक्वल टू CV1। यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो C इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय V1। इसी तरीके से कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे Q2 और पोटेंशियल V2 के लिए, तो हमारे पास C इज़ इक्वल टू आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय V2। स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है Q1 डिवाइडेड बाय V1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है Q2 डिवाइडेड बाय V2। यहाँ से हम लोग V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। V2 हमारे पास आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय Q1। स्टूडेंट्स हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। V2 की वैल्यू Q2 की वैल्यू हमारे पास है 2 कूलम और V1 की वैल्यू हमारे पास है 6 वोल्ट और Q1 चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 0.3 कूलम। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा V2 का वो हमारे पास आ जाएगा 400 वोल्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन MCQs न्यूमेरिकल नंबर 13.9 है। Two capacitance of 6 microfarad and 12 microfarad connected in a series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and the potential difference across each capacitor. स्टूडेंट्स हमें न्यूमेरिकल में गिवन है कि 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है। ओके, उनको सीरीज़ कम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों ने 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया है। अब हम लोगों ने उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। ओके, और हम लोगों ने हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हम लोग कैपेसिटेंस जो हमारे पास C1 है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरेड और कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरेड। चार्ज हमारे पास है 12 वोल्ट। अब हमें पता है अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर अगर सीरीज़ तरीके से कम्बिनेशन हो तो सीरीज़ में हमारे पास जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास सेम ही होगी। सीरीज़ में स्टूडेंट हमारे पास अगर हमारे सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो होता है करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास डिफर होती है। ओके, पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू डिफ़र होगी। अब हम लोगों ने फर्स्टली कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, देन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर को, थर्ड वन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर
पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने वोल्टेज V1 को कैलकुलेट करना है और V2 का कैलकुलेट करना है। हम लोग सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो C1 की वैल्यू है वो 6 माइक्रोफैरड है और C2 की वैल्यू हमारे पास है 12 माइक्रोफैरड। हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास C इक्विवेलेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड since the capacitance are connected in a series then charge on each capacitor will be। हमारे पास नेक्स्ट हम लोग चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। Q इज़ हमारे पास फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू CV का। हमारे पास C की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ फैरड और पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट। स्टूडेंट्स, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया Q की वैल्यू हमारे पास आई 48 माइक्रोकूलम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल को, वोल्टेज को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस ऑफ C1, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू C1 V1 का। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं V1 को, तो V1 हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C1 के। Q की वैल्यू हमारे पास है 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ और कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 की वैल्यू हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो इनिशियल हमारे पास जो वोल्टेज आ गया वो हमारे पास आ गया 8 वोल्ट। अब हम लोग सेकेंड कैपेसिटर की बात करते हैं, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला हमारे पास होगा Q इज़ इक्वल टू C2 V2 का। यहाँ से हम लोग V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। V2 हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C2। Q की वैल्यू हमारे पास सेम है 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ और C2 की वैल्यू हमारे पास है 12। इस तरह से हम लोग सेकेंड कैपेसिटर के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 4 वोल्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.10 है, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, ये हम डिस्कस करते हैं। 2 capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with the 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of a combination. Find the charge and the potential difference across each capacitors. स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस एक की 6 माइक्रोफैरड है तो दूसरे की 12 माइक्रोफैरड है। ओके, इनको हम लोगों ने एक पैरेलल तरीके से एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया है। हम लोगों ने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और हम लोगों ने उन पे चार्ज की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर और चार्ज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर। देन हम लोगों ने उनकी पोटेंशियल्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास कैपेसिटर्स को पैरेलल कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए फार्मूला है C इक्विवेलेंट हमारे पास इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस C2। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला इन पैरेलल में। तो हमारे पास C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू हमारे पास है 12 माइक्रोफैरड। तो टोटल जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमारे पास आई 18 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है अगर पैरेलल तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस को जोड़ा हुआ है तो पैरेलल में हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो सेम होती है। जो हमारे पास वोल्टेज V1 होगा वही वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास V2 के लिए होगी। Potential across each capacitor will be the same and find the battery due to the parallel combination of the capacitor V1 V2 is equal to 12 वोल्ट आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर Q1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन हम लोगों ने Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, Q1 की वैल्यू हमारे पास है, Q1 की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है Q1 इज़ इक्वल टू C1V का। ओके, C1 की वैल्यू हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ और पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास 12 वोल्ट। तो चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास आ गई 72 माइक्रोकूलम्स।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे Q2 के लिए। Q2 के लिए भी सेम ही है, जस्ट उसमें C2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर। तो इसके लिए फॉर्मूला है Q2 इज इक्वल टू C2V का। इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस सिक्स फैरेड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो वोल्टेज है वो है हमारे पास 12 वोल्ट। तो फाइनली जो हमारे पास Q2 के लिए जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 144 माइक्रो कूलम। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने पैरेलल कम्बिनेशन के लिए फर्स्टली हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया, देन हम लोगों ने उनके चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर को कैलकुलेट किया, एंड लास्ट पे हम लोगों ने उनके मेंशन किया कि फर्स्ट कैपेसिटर के अलोंग चार्ज था वो 72 माइक्रो कूलम था, और सेकंड कैपेसिटर के अलोंग जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी 144 माइक्रो कूलम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज के अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।